प्रकाश कोई जगह नहीं है, वह चेतना की स्थिति है, वह अनुभव जहां तुम खुद को एक महसूस करते हो सारे अस्तित्व के साथ। न कोई मैं न तू, सिर्फ हूं की अनुभूति। वहीं आत्मा विश्राम करती है। वह न स्वर्ग है न नरक, वह तो अस्तित्व की गोद है। जैसे बच्चा मां की बाहों में लौटता है, वैसे आत्मा परम में लौटती है। कभी कभी कोई आत्मा बहुत प्रकाशमय होती है, उसने अपने जीवन में प्रेम, ध्यान और करुणा को जिया होता है। ऐसी आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भी अस्तित्व में अपनी सुगंध छोड़ देती हैं। उन्हें तुम महसूस कर सकते हो, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी ध्यानस्थ जगह पर, कभी किसी व्यक्ति की आंखों में। वो आत्माएं मार्गदर्शक बन जाती हैं। ओशो कहते हैं, ऐसी आत्माएं कभी जाती नहीं, वो रूप बदल लेती हैं पर उनका अस्तित्व बना रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा 3 अवस्थाओं से गुजरती है। पहली अवस्था विस्मय की, वो देखती है कि वह जीवित नहीं है, फिर भी सचेत है। यह नया अनुभव होता है। कुछ आत्माएं यहां अटक जाती हैं क्योंकि वे समझ नहीं पाती कि क्या हुआ। दूसरी अवस्था समीक्षा की, यहां आत्मा अपने पूरे जीवन को देखती है। हर क्षण, हर भावना, हर कर्म, कुछ छिपा नहीं रहता। जैसे कोई दर्पण सामने हो और तुम अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखो। यह प्रक्रिया आत्मा को बहुत कुछ सिखाती है। वो समझती है कि जीवन में क्या अधूरा रह गया, कहां उसने प्रेम नहीं किया, कहां वह अहंकार में खो गई। तीसरी अवस्था चयन की। अब आत्मा के पास विकल्प होता है, या तो वह प्रकाश में विलीन हो जाए या फिर एक नया जीवन चुने जहां वह अधूरे अनुभव पूरे कर सके। जो आत्माएं अभी भी किसी इच्छा से बंधी हैं, वे लौटती हैं। जो पूरी तरह मुक्त हैं, वे विलीन हो जाती हैं। मुक्ति का अर्थ है तुम्हारे भीतर कोई चाह न रह जाए, न कुछ पाने की, न कुछ बनने की, न कुछ बचाने की। जब चाह समाप्त हो जाती है, तब आत्मा स्वयं प्रकाश बन जाती है। ओशो कहते हैं, तुम मरते नहीं, तुम सिर्फ रूप बदलते हो। जैसे संगीत का एक सुर समाप्त होकर दूसरे में बदल जाता है, वैसे ही आत्मा एक देह से दूसरी देह में उतरती है। पर जो इस संगीत की जड़ में उतर गया, वह समझता है कि न कोई सुर है, न कोई विराम, सब एक अनंत लय में घुला हुआ है। वह स्वयं संगीत बन जाता है। मृत्यु का भय केवल अज्ञानी को होता है। ज्ञानी व्यक्ति मरता नहीं, वह बस विलीन होता है। वह अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। जैसे नदी सागर में मिलकर कहती है, अब मैं नदी नहीं रही। वो मिटती नहीं, वो फैल जाती है। जीवन का अर्थ तभी है जब तुम उसे इस दृष्टि से देखो कि मृत्यु उसका अंत नहीं, बल्कि उसका विस्तार है। जो मृत्यु से डरता है, वह जी नहीं सकता, क्योंकि जिसने मृत्यु से समझौता नहीं किया, वह जीवन के साथ कैसे कर सकता है। ध्यान मृत्यु की तैयारी है। हर बार जब तुम ध्यान में बैठते हो, तुम थोड़ी थोड़ी मृत्यु को सीखते हो, विचारों को मरना सिखाते हो, अहंकार को गिराना सिखाते हो। और एक दिन जब असली मृत्यु आती है, तो तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम पहले ही मर चुके होते हो। अब कुछ नया जन्म लेता है। वो है शुद्ध चेतना। जो ध्यान में जीता है, वो जानता है कि आत्मा कहीं नहीं जाती, वो सदा यहां है। बस शरीर बदलते हैं। जैसे कोई पुराने कपड़े उतार कर नए पहन ले, आत्मा कपड़ों की तरह शरीर बदलती है, लेकिन उसका मूल अस्तित्व अपरिवर्तित रहता है। इसलिए ओशो कहते हैं, मरने के बाद आत्मा कहां जाती है? यह प्रश्न केवल उनके लिए है जो कभी जीते ही नहीं। जो जी लिया, जो जिया, हर सांस में उसे पता है वो कभी मरा ही नहीं। आत्मा की यात्रा वहीं समाप्त होती है जहां वह अपने मूल को पहचान लेती है। जब उसे एहसास होता है कि मैं कभी बाहर थी ही नहीं, तब खोज खत्म हो जाती। यही कारण है कि जीवन भर लोग तलाशते रहते, ईश्वर को, सत्य को, स्वर्ग को। लेकिन यह सब बाहर नहीं, वो सब भीतर की परतों में छिपा है। आत्मा बाहर भटकती नहीं, वो बस अपनी भूल में खोई रहती है। मृत्यु उसे एक झटका देती है, एक मौन झटका, और जो
सजग है, वो उस क्षण जाग जाता है, वो देखता है शरीर गिर रहा है लेकिन मैं बचा हूं। वो पहली बार साक्षी बनता है और यही साक्षी भाव मुक्ति की शुरुआत है। जो मरते हुए साक्षी नहीं बन पाया वो भटकता रहेगा, उसका मन नए अनुभव खोजेगा।